नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीरव हिबू। और आज रुद्राक्ष तंत्र के ऊपर हम बात करेंगे। हो सकता है ये एपिसोड थोड़ा बड़ा हो और इसलिए पूरा एपिसोड देखिएगा। और अंत में मैं रुद्राक्ष को सिद्ध करने का, चाहे एक मुखी रुद्राक्ष हो या 14 मुखी हो या 21 मुखी हो, वो उन सारे रुद्राक्ष को सिद्ध करने का एक शास्त्र का मंत्र मैं आपके सामने विधि स्पष्ट करूंगा, जो बिल्कुल ही सरल है। तो चलिए बात करते हैं रुद्राक्ष तंत्र पर। पौराणिक और तांत्रिक ग्रंथों में, जिनको वांग्मय ग्रंथ बोलते हैं, वांग्मय यानी जो विस्तार से काफी बड़ा होता है, उन वांग्मय ग्रंथों में रुद्राक्ष का बहुत ही महत्व बताया गया है। और न केवल तांत्रिक ग्रंथों में, आयुर्वेदिक में भी इसकी महिमा का बखान मिलता है। रुद्राक्ष भूत भावन भगवान महादेव को परम प्रिय है। और रुद्राक्ष की उत्पत्ति के संबंध में शिव महापुराण में लिखा गया है कि एक समय में भगवान शिव किसी पूर्व के समय में 1000 वर्ष, क्योंकि सहस्त्र, अगर मैं सहस्त्र बोलूंगा शायद आप समझे नहीं, इसलिए सहस्त्र कहते हैं 1000 वर्ष को। 1000 ईयर्स तक वो तपस्या कर रहे थे और उन्हें तपस्या काल में कुछ भय सा प्रतीत हुआ, जिसके कारण उनके नेत्रों से आंसू निकले और आंसू की वो बूंद निकल पड़ी और वे पृथ्वी पर गिरी। और वे बूंदे कहते हैं मथुरा, काशी, लंका यानी जो वर्तमान में श्रीलंका है, मलयद्वीप, सह्याद्री जो पर्वत है, आदि पर्वतों पर गिरी, जिससे रुद्राक्ष के पेड़ पैदा हो गए। रुद्र की आंखों से और उनके आंसुओं से पैदा होने के कारण ये रुद्राक्ष कहलाते हैं। रुद्राक्ष की प्रशंसा हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में और पुराणों में तो की गई है, लेकिन आजकल इसकी ख्याति और इसकी जो उपयोगिता है यूरोपियन और एशियन और अमेरिका तक फैल चुकी है। और आप देखते हैं ऑनलाइन काफी साइट है जहाँ पे रुद्राक्ष की बिक्री की जाती है। सबसे अधिक क्या कहूँ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर भी आप देख सकते हो रुद्राक्ष मिलते हैं। इनकी सच्चाई कितनी है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर इन विदेशों में, इन देशों में अलौकिक और औषधीय गुण के संबंध में ये बात भी है कि शोध हो रही है और इन खोजों के परिणाम रूप रुद्राक्ष के कई नए गुण प्रकाश में आए हैं। एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट हैं पाली होम, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है रुद्राक्ष। उसमें बताया है कि इसके द्वारा आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, बनाया जा सकता है और मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसके द्वारा भाग्य का परिवर्तन भी संभव है। एक अमेरिकन और महिला साइंटिस्ट ने कहा है, उनका नाम है सुसन, आई थिंक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, सुसन या सुसन है। वे अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि रुद्राक्ष की सहायता से गर्भ में धारण करके इच्छित संतान की उत्पत्ति की जा सकती है और इसकी सहायता से तलाक भी रुकवाए जा सकते हैं। जहां तक मेरा अनुभव है, रुद्राक्ष के आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, पर संक्षेप में यही कहूंगा कि रुद्राक्ष में वास्तव में बहुत सारे चमत्कारी गुण भरे रहते हैं। अब मैं बात करूंगा कि रुद्राक्ष क्या है। रुद्राक्ष के वृक्ष आपको नेपाल में, दक्षिण एशिया में और इंडोनेशिया में विशेष रूप से उत्पन्न होते हुए दिखेंगे। इसके पेड़ के फल की जो गुठलियां हैं उसी को रुद्राक्ष कहता है। वो एक फल रहता है और जब आप फल को तोड़ते हो तो अंदर से रुद्राक्ष निकलता है। अब वो चाहे एक मुखी हो, दो मुखी हो, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। व्यापारिक रूप से तो रुद्राक्ष को आप देखोगे इंडोनेशिया में बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। यह एक आश्चर्य की बात है कि इंडोनेशिया के जो लोग हैं उनको यही नहीं पता कि यह रुद्राक्ष भारत में कितना अधिक प्रयोग में किया जाता है, क्योंकि जितना इंपोर्ट रुद्राक्ष इंडोनेशिया में होता है उतना एक्सपोर्ट भी होता है वहां। यानी कि इंडोनेशिया और बाकी के जंगलों में वृक्ष के गिरकर ये फल भूमि पर पड़ते रहते हैं, कई बार सड़ते भी रहते हैं। और आज के कुछ वर्ष पहले यदि मैं बात करूं तो कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने रुद्राक्ष की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करोड़ों रुपए कमा लिए थे और आज भी कमा रहे हैं। उन्होंने इंडोनेशिया और आदि जो विदेशी जो बाजार हैं उसमें मजदूरों को केवल दैनिक मजदूरी देकर मुफ्त में ही करोड़ों करोड़ों रुपए की इन रुद्राक्ष को जंगलों से बटोर दिया और यहाँ आके उनका व्यापार शुरू कर दिया। और समुद्र के रास्ते से लाकर उन्होंने काफी पैसा कमाया और जहाज की ढुलाई भी बहुत साधारण रेल के बराबर होती थी उस समय में। खैर, बात करता हूँ रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष एक चने के आकार की होती है और चने के आकार से लेकर आंवले के फल के समान बड़े बड़े आकार में भी मिलते हैं। और इसमें आपको प्राकृतिक रूप से आर पार बहुत बार छिद्र होते हुए दिखता है। कई बार नहीं भी होता तो छिद्र बना लेते हैं लोग रुद्राक्ष मिलने के बाद।
और इसी में छिद्र के अंदर में धागा डालकर या माला बनाई जाती है, या कंठ कहते हैं गले को, कंठ में आप पहन सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक छेद ना हो, उसमें मैंने कहा छेद बनाए जाते हैं मशीन के द्वारा। अब मैं बात करूंगा रुद्राक्ष के मुख, यानी जो हम सुनते हैं ना, एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी, उन रुद्राक्ष के ऊपर एक पतली सी धारा रहती है, एक पतली सी लाइन रहती है, उसको हम मुख कहते हैं। जितनी लाइन रहती है ना, उसी को हम मुखी बोलते हैं। तो तंत्र मंत्र संबंधित जो ग्रंथ है, उसमें एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष के गुण और उसके महात्मा यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस का वर्णन किया गया है। हमारे बहुत से जो सुनने वाले हैं उनको ये ज्ञान नहीं होगा कि रुद्राक्ष के मुख क्या होते हैं, जो मैंने बताया। इस पर प्रकाश फिर भी डालना जरूरी है। आप लोगों ने एक खरबूजा देखा होगा, खरबूजे पर एक लकीरें रहती है, फाके रहती है, और दो फाकों के बीच में एक धारी यानी कि लाइन, उसको मैं कहता हूँ, धारी तनिक गहराई में रहती है। और खरबूजे के जो फाके जितनी चिकनी और रूखी मालूम होती है, परंतु रुद्राक्ष की फाके झुर्रीदार होती है। इन प्रत्येक दो कंटीले जो झुर्रीदार हैं, उनमें फाकों के बीच में एक धारी होती है, और इन्हीं धारियों को, इन्हीं लाइंस को हम मुख कहते हैं शास्त्रों की भाषा में। यदि आपको ऐसा नहीं मिलता तो ये समझ लीजिए कि वो रुद्राक्ष नकली है। ये एक असली नकली की पहली पहचान, उसमें धारियां होती ही होती है, ठीक है। और इसीलिए इस प्रकार से एक मुखी रुद्राक्ष भी दुर्लभ वस्तु है, क्योंकि एक मुखी तो करोड़ों में किसी एक के हाथ में मिलता है। जो मार्केट में, या आप उत्तरी भारत में जाते हो, हरिद्वार, ऋषिकेश, वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, आसाम में आपका है, लेकिन वो सब नकली रहती है। 5 मुखी रुद्राक्ष आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन 1 मुखी 2 मुखी रुद्राक्ष बहुत कम मिलते हैं। अलबत्त चतुर्मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष आपको आराम से मिल सकते हैं। तंत्र ग्रंथों में यहाँ कहा गया है कि रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी सब भाग जाते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी से। और शत्रुओं के द्वारा की गई जो व्यभिचार कर्म कहते हैं ब्लैक मैजिक स्केल, उसको व्यभिचार कर्म हम कहते हैं। तो व्यभिचार कर्म रुद्राक्ष धारण करने से आपको अहित नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी डैमेजेस कम होगी। और 14 प्रकार के रुद्राक्ष को जब भी अभिमंत्रित करके आप धारण नहीं करते तो उसका कोई असर नहीं होता। और रुद्राक्ष धारण करने के समय ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रुद्राक्ष के फल को, यानी कि मूल रुद्राक्ष को आपके देह को स्पर्श होता रहे। ऐसा नहीं कि आप शर्ट के ऊपर या अपने ड्रेस के ऊपर पहने और वो टच ना हो। टच होना बहुत जरूरी है। रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने की एक सरल विधि यह है कि किसी भी शुभ दिन को रुद्राक्ष की माला को, या जो भी आपको एक मुखी रुद्राक्ष हो या जो भी मुखी रुद्राक्ष उसको पहनना हो, उसको शुद्ध जल से अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके बाद गंगा जल से धोइए, और उसके बाद हो सके तो पंचामृत से धो लीजिए। पंचामृत होता है 5 अंगों से बना हुआ दूध, यानी यहाँ जब मैं दूध की बात कर रहा हूँ, वहाँ गाय के दूध की बात कर रहा हूँ। गाय का दूध, दही, घी और चीनी और शहद, जिसको मधु हम कहते हैं, फिर उससे स्नान कराना चाहिए। और फिर वापस शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। और स्नान कराकर एक चौकी पर, सामने एक चौरंगी या चौकी रख दीजिए, उस पर वस्त्र बिछाकर आप रुद्राक्ष को रखिए। फिर उसकी आरती उतारिए, अगर जिस तरह से आपको आती हो, या नमः शिवाय मंत्र से आरती भी आप कर सकते हैं, जो पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है, ओम नमः शिवाय। और उसके बाद मैं अभी जो मंत्र बोल रहा हूँ, उस मंत्र को 11 माला आपको करनी है इसी रुद्राक्ष के सामने। मैं आपको मंत्र का उच्चारण करके बता देता हूँ। ओम रोम घोरे हुम घोरतरे ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं शवन्तु सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपाणि हुम हुम। ये थोड़ा बड़ा सा मंत्र है, पर इसकी विधि एक ही बार करनी है, उसके बाद तो मंत्र से ये सिद्ध हो जाता है रुद्राक्ष। तो एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी, कहीं कहीं पे 21 मुखी का भी वर्णन है। जहां तक मैं मानता हूँ 21 मुखी तक का रहता है, और कई कई ग्रंथों में 14 मुखी तक रुद्राक्ष को सिद्ध करने की यही एकमात्र मंत्र का प्रयोग लाया जा सकता है। और आयुर्वेद में रुद्राक्ष को, मैंने कहा, बहुत विशेष महत्व दिया गया है। विभिन्न प्रकार के रोगों पर रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। कुछ रोगों का प्रयोग
मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ब्लड प्रेशर, कहते हैं ब्लड प्रेशर में चाहे वो उच्च ब्लड प्रेशर हो या निम्न, निम्न कहते हैं लोअर को और उच्च कहते हैं हायर को। तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों ही प्रकार के ब्लड प्रेशर में 6 मुखी रुद्राक्ष की अगर माला आपको मिल जाए, यानी नॉर्मल माला नहीं, 6 मुखी रुद्राक्ष की माला, मतलब हर मन का 6 मुखी होना चाहिए। तो यह 6 मुखी रुद्राक्ष की माला कंठ में या हाथ में आपको धारण करनी चाहिए और माला ऐसी बनाए कि आपके हृदय स्थल को, जो आपका अनाहत चक्र जहाँ रहता है छाती के बीच में, वो अनाहत हृदय चक्र बोलते हैं, वहां स्पर्श करते रहे। और ये ध्यान रखें कि लड़कियां या औरतें पीरियड्स के टाइम में इसको स्पर्श ना करें अगर पूजा पाठ करते हैं इस माला से तो। और किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष के 4 या 5 दाने लेकर आपको चाहिए। तो हाँ, मैं बात करती हूँ वो रुद्राक्ष का माला अगर आप धारण करते हो तो उससे आपको ब्लड प्रेशर में कंट्रोल में रहता है। दूसरा एक विधान ये भी बताया गया है, किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष के दाने हो, चाहे 4 हो या 5 दाने हो, उसको आप लेकर तांबे के कटोरों में, तांबे कहते हैं कॉपर को, कॉपर के एक वेसल्स में उसको डालें और तकरीबन 50, 80 या 100 ग्राम तक उसमें पानी आप डाल दें और उसको भिगो कर रखें। और अगले दिन प्रातःकाल कहते हैं सुबह 6 बजे के बाद का समय को, प्रातःकाल अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वह पानी जो है रुद्राक्ष निकाल दे, उसको छान दे और फिर वो पानी पी ले। यह प्रयोग मिनिमम 60 से 90 दिन तक आपको करना है। और यदि 7 से लेकर 7 कहते हैं 60 को 60 से 90 दिन तक करते रहने से बड़े हुए जो हाई रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है वो कहते हैं मिट जाता है। और केवल यही नहीं, शीतला जिसको बोलते हैं, अब तो भारत में नहीं रहा, लेकिन स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष को यदि गाय के दूध के साथ पत्थर की तरह शिला पर उसको घिस कर प्रतिदिन छोटी मात्रा में भी अगर रोगी को पिलाए तो कहते हैं शीतला देवी यानी स्मॉल पॉक्स भी चले जाता है। और ये ना केवल शीतला में बल्कि अगर अग्निदाह कहते हैं बर्निंग सेंसेशन जो बॉडी में होती है, उसमें भी इस रुद्राक्ष को गाय के दूध के साथ घिस करके यदि पिया जाए तो अग्निदाह समाप्त हो जाता है। अग्निदाह फिजियोलॉजिकल लेवल पे होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग साधना करते तो साधना में भी शरीर में अग्नि की उत्पत्ति होती है, मंत्र की अग्नि, उसमें भी ये काम करेगा। और फिजियोलॉजी लेवल पे अगर आप बीमार हैं और पेट बढ़ चुका है, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, नो डाउट। और बात करूंगा रुद्राक्ष की उपयोगिता की, तो हृदय रोग में भी रुद्राक्ष की माला आप बनाकर गले में धारण करना चाहिए। और आयुर्वेद के तहत अर्जुनारिष्ट करके एक औषधि आती है और अर्जुन ड्रट, क्योंकि अर्जुन ड्रट या अर्जुनारिष्ट अर्जुन नाम के एक पेड़ से बनती है, इसलिए अर्जुनारिष्ट और अर्जुन ड्रट बोलते हैं। ड्रट यानी कि घी, जैसे गाय का घी होता है, इसका भी घी बनता है अर्जुन वृक्ष का। तो उसका ड्रट और अरिष्ट आपको प्रयोग में करते रहना चाहिए। आप आयुर्वेद डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। और ऐसे ही उन अन्य रोगों पर भी रुद्राक्ष के एक नहीं कई लाभ बताए गए हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही मैं आपको बताऊंगा। किसी और एपिसोड में अगर संभव हुआ तो एक रुद्राक्ष के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ।